जी बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में बढ़ गया है, कम हो गया है, कुछ सालों में बड़ी सारी चीज़ों में ट्रेंड में चेंज आया है। तो डॉक्टर साहब क्या आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सुनिए और आप भी अपनी कोई रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं अपना कंसर्न रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल। जी डॉक्टर आफ्ताब फैमिली फिजिशियन हैं और बात करेंगे सर नेशनल हेल्थ सेंटर में आप। या नेशनल हेल्थ केयर सेंटर। नेशनल हेल्थ केयर सेंटर ये क्या है? नेशनल केयर सेंटर एक सॉर्ट ऑफ डे केयर सेंटर है। अच्छा। वहाँ पर हम पेशेंट्स को जो बुलाते हैं उनको ट्रीट करते हैं। उसमें हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है। अच्छा। योगा की क्लासेस भी होती हैं। जी हाँ, तो ये पूरा एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ये गुलिस्तान जौहर में है, ये ब्लॉक 17 में। सारी अच्छी चीज़ें वहाँ, ये मतलब इधर तो कुछ भी नहीं, उधर जहाँ हम रहते हैं। सही बात है मुझे एहसास हो रहा है जी डॉक्टर साहब, तो कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल क्या है, चीज़ क्या है? पहले तो मैं ये ज़रा आपने अच्छा टॉपिक आज चूज़ किया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को बता दूं कि देखें ये एक अच्छी चीज़ है, हमारे जिस्म के अंदर होना ज़रूरी होती है। अक्सर उर्फ हमें ये समझा जाता है कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम खुदा न खास्ता कल हमारे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो लिवर जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है और हमारी जो सेल वॉल होती है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसकी इलास्टिसिटी और उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये। हाँ, अब अगर आप डाइट में इसको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है वो लिवर ही प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हवाले से, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। फिर वो आपकी जो शरियान है खून की उसके अंदर जमना शुरू हो जाता है और उसका जो फ्लो का जो ल्यूमन है वो कम कर देता है और खुदा न खास्ता आपको जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक उसके ऊपर जाके आप लैंड करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक बॉडी का एक हिस्सा है और इसमें लिवर प्रोड्यूस करता है इसको, और इसकी वजह से जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो नुकसानदेह होता है। बेशक। तो ये अभी रिसेंटली आपने कोई ट्रेंड चेंज देखा है आपने कि जी औरतों में ज़्यादा या मर्दों में ज़्यादा, किस एज ग्रुप में देखा है कि ज़्यादा अब होने लगा इसका कोलेस्ट्रॉल का मसला? पुरुषों में देखा जाता है जब भी खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की बारी आती है कि जी आप इसका कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें या लिपिड प्रोफाइल करवा लें कि इसमें क्या हुआ, पैटर्न क्या आता है। तो फीमेल में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का जो सेटअप है वो एक बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ख़वातीन का ख़ास तौर पे, कि वो घर में तो कामकाज करती हैं लेकिन खाती हैं, आराम करती हैं, कोई ना वॉक कर सकती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पार्क्स नहीं है, लोग जाना नहीं चाहते बाहर, और हमारे यहाँ खाने का पैटर्न थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है बाहर खाने का पैटर्न दोबारा से जो है इन हो गया है। आप देखें तमाम होटल्स भरे हुए होते हैं शाम में और आपको जगह नहीं मिलती है, आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है। उससे यही वजह है कि डाइटरी पैटर्न है। फिर जो हमारी शादियों में जो खाना होता है, आप भी माशाल्लाह अटेंड करते होंगे शादियाँ, जब खाना खुलता है तो ये लगता है कि शायद आखिरी खाना, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा वो तो बेस्ट है। और हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है। तो ये जो पैटर्न है डाइटरी चेंज होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल के जो ब्लड लेवल्स हैं वो हाई होना शुरू हो गए। ये तो हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारे वॉक नहीं है, तो आप जो भी खाते हैं वो जमा रहता है, उस आप कंज्यूम नहीं कर पाते। तो ख़वातीन में जो देखा गया है कि उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल अपने फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं या कहीं बाहर निकल रहे हैं, कोई एक्टिविटी है उनकी, तो उस वजह से उनके लेवल्स थोड़े फिर भी एज़ कम्पेयर टू फीमेल कम होते हैं, लेकिन फीमेल के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े किस लेवल से आगे ख़तरनाक है और ये किस तरह हमारे लिए डेंजरस हो सकता है? जी हाँ, देखिए कोलेस्ट्रॉल का अगर हम देखें, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपके सामीन के लिए बता दूं। कोलेस्ट्रॉल 3 तरह का होता है। एक तो जो है वो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 200 होनी चाहिए मिलीग्राम डेसीलीटर, ठीक है। दूसरा एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अक्सर लोगों ने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो HDL कहलाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसकी जो वैल्यू है वो अगर मोर देन 60 है तो बहुत अच्छा है, आप सेफ़ हैं। अगर 60 से 40 है, 30 है तो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं। इसी तरह से एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी वैल्यू अगर 100 से कम है तो वो जो है आपके लिए नुकसानदेह। अगर आपसे इससे बढ़ जाएगी तो कम भी होता है। मैंने कभी किसी का सुना नहीं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, मैं बीमार हूँ। नहीं, कभी नहीं सुना मैंने। वैल्यूज होती है ना इसकी, वैल्यूज कम भी होता है, कम भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उनकी डाइट जो बहुत ज़्यादा लीन थीन होते हैं या उनके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन जो ही आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि लिवर जो है वो प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी के अंदर दे देता है ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अदरवाइज़ तो आप अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपके हार्मोन्स नहीं बन सकते, आपकी सेल वॉल को प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरे जो फंक्शन है वो आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का एक जो कहना चाहिए ना एक मैकेनिज्म है कि जो ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो लिवर प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी में देता है और आप जो है नॉर्मली इसको हो सकता है। अच्छा, ये भी होता है कभी कुछ खास डाइट्स कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ खास खाने जो खाए जाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या कुछ और ऐसे? जी बिल्कुल, कुछ खाने तो बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब मुख्तलिफ अवामिल हैं उसमें। खाना एक बड़ा वो शामिल करते हैं, जैसे रेड मीट है,
सेल्फिश है। हाँ, ये नोट कर लें कि ये हाँ। वो गजाएं, वो खाने जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल को बढ़ाते हैं। फिर आप बढ़ाते बताएं हैं। सर, रेड मीट है, कुछ जो घरों रेड में तो मीट रेड मीट आता ही नहीं, वो भी गलत है। नहीं आना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती जी, है। जी। अक्सर अच्छा, रेड में बीफ या मटन ज्यादा? दोनों आते हैं। नहीं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में है? रेड मीट जो उसमें बीफ में ज़्यादा होता ज़्यादा है है और ना? उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप वाइट मीट लेते हैं, मिसाल के तौर पर चिकन है या आपकी फ़िश है, ये आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, खासतौर पर फ़िश। मैं ज़्यादा इनकरेज तो नहीं करूँगा चिकन को, क्योंकि चिकन के ऊपर बहुत सारी आजकल बातें हो रही हैं। तो मैं तो ये इनकरेज करता हूँ कि आप फ़िश लें, और फ़िश आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि उसके अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरी आपने बात की कि जैसे जो एक तो मैं आपसे कहा फ़िश, सेलफिश जो होती है उसके अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा आपका जो एग है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो HDL को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता एक मिथ ये है कि जी एग खाने से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लोग खाना छोड़ देते हैं। एग बिल्कुल खाएं आप। अब ये तो नहीं कि आप दर्जन एग खा जाएं। हाँ। आप नॉर्मली जो एग खाने वाले खाते हैं, ये जो जिम कर रहे होते हैं लड़के, जी। 12-12 खा जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कंज्यूम कर हाँ, लेते हैं जाज ना वो। इस्लाम ने 12-13 तो उसके लिए कोई चीज ही नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे साथ वो इस्तेमाल कर लेते हैं ना, हाँ, तो वो एक्सरसाइज burn करते हैं तो वो कंज्यूम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो ऑफिस के लोग होते हैं या घर के लोग होते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो हम कंज्यूम ही नहीं कर पाते। तो बेहतर ये होता है कि जितना भी आप खा रहे हैं उसको कंज्यूम कर लें आप बेहतर तौर पे, ताकि आपको कंज्यूम करने का मतलब बर्न करें उसको, Burn करें जिम उसको। या एक्सरसाइज ऐसी हो कि उसमें यूज चीज़ में कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप चीज़ लेते हैं एक नॉर्मल क्वांटिटी में तो वो फायदेमंद है आपके लिए। तो वो LDL आपका अच्छा करता है। इसी अच्छा, और हवाले क्या से खाने की ऐसी चीजें जिसमें कोलेस्ट्रॉल है और लोगों को इतना पता नहीं है? रेड मीट तो हम जानते हैं, इसके नट्स अलावा हैं, नट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एक मिथ है कि जी हम नट्स खा लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ लेकिन जाएगा। अगर जिसका ऑलरेडी हाई है वो ना खाए, वो तो बिल्कुल ना खाएं। तो ये मैं जानना चाह रही हूँ कि जिसका ऑलरेडी हाई है हाँ। वो ये कौन सी चीजें अपनी डाइट में क्या एहतियात करें? एक तो एग, और आप मैंने जैसे कहा आपको रेड मीट तो बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें। आप जो है वो दालों पे आ सर, वहाँ जाएं, देखेंगे? दालों पर आ जाएं, उसके ऊपर आ जाएं। बेहतर ये है कि आप जो है वो अपनी डाइट को बैलेंस रखें। ज़रूरी नहीं कि आप हर एकदम छोड़ दें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप खाते भी हैं, फिर कम कर लेते हैं, फिर खाते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये मिथ होता है कि जी एकदम ख़त्म ना करें, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे अब मैंने पहले गुजारिश की कि रेड मीट में विटामिन B12 होता है, वो आपकी सेल्स को, रेड सेल्स को बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अक्सर लोग मैंने देखा कि रेड मीट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ऐसा ना करें, बिल्कुल लें, क्वांटिटी के साथ लें। अगर हफ्ते में आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज़ाना अगर आप रेड मीट खा रहे हैं और रोज़ाना आप जाके बारबेक्यू और बाहर खाने खा रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, ये लस्सी वगैरह, दूध पीना, कुछ ऐसे भी ड्रिंक्स जो हैं ये जिसमें देखा जाए कोलेस्ट्रॉल कुछ हो? चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैट की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे अभी पॉपकॉर्न हैं जो माइक्रोवेव में बनाते हैं, उसके अंदर भी एक फ़ैट होता है। इसी तरह से जो डेयरी फूड्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर योगर्ट है, योगर्ट भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट बन जाता है। इसी तरह से जो हम कुकीज़ वगैरह खाते हैं या क्रैकर्स खाते हैं, उसके अंदर जब वो उसको हम तलते हैं या उसको हम बेक करते हैं, उसके अंदर भी जो यूज़ होती है चीज़, वो ट्रांस फैट यूज़ होती है। तो ट्रांस फैट जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए हमें। ट्रांस फैट, ओह सही बात है। अच्छा, और इसके अलावा एक्सरसाइज डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि वो ज़्यादा करनी। अच्छा, कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, राबिया फ्रॉम कहाँ से? पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ पिंडी में मौसम कैसा है और गैस आ रही है या नहीं? यहाँ पे जी मेरी तरफ तो आ रही है, और दूसरा आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत Thank you. हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपसे। बहुत मैंने डॉक्टर शुक्रिया। साहब से पूछना था अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा। पूछे जी पूछे बताइए मिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है इसमें। जी आप फोन हम में क्योंकि से। हम बोल ही नहीं रहे, आप बताएं, आप अपना मसला बताएं, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जानी मसला ये है कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ना अप डाउन रहता है, और दूसरा उनका ट्रिग्लिसराइड्स है एक बॉडी में, वो उनका 230 के करीब है, जिसकी वजह से उनको सांस का प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ट और शुगर का भी इशू है। तो मुझे उसका बताइएगा कि उनको डाइट में स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है, वो तो मैं उन्हें कंट्रोल करवाती हूँ, वो नहीं इस तरह से कर पाते ना रेगुलर घर में भी। तो क्या ऐसी चीज़ है कि ट्रिग्लिसराइड्स उनका बेहतर हो, जिसकी वजह से उनको थोड़े फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो मतलब मुझे भी बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो दूसरा ये कि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं वॉक करती हूँ अगर घर पे या बाहर, तो मुझे मेरी टांगों में बहुत दर्द होने लग जाती है, बॉडी में डाउन पोर्शन में बहुत ज़्यादा फैट है, और वो उसका कोई मुझे सोल्यूशन नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा चर्बी है जिसकी वजह से मुझे ना टांगों में बहुत पेन होती है फील। देखिए मुझे आपका सवाल मुकम्मल हो गया मिस?
जी बस मुझे हस्बैंड का पूछना था, ट्रिग्लिसराइड्स का कोई ताल्लुक है कोलेस्ट्रॉल से, या कोई आपके पर्सनल उसके फिजिकल इश्यूज पे इसका क्या इफेक्ट आता है? जी बिल्कुल इसका इफेक्ट आता है डेफिनेटली। आपके केस में आप तो मुझे ओवरवेट लगती हैं, अगर मुझे नहीं पता आपकी हाइट कितनी है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो हम BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपका मोर देन 30 है तो आप जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल में चली जाती हैं। तो बेहतर ये कि अपना BMI को जो है ज़रा कंट्रोल कर लें और उसके हिसाब से आपका खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल जो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जो आपने अपने हस्बैंड की बात की, हस्बैंड का दायवत है, मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी है अभी फ़िलहाल, आपने ज़बानी मुझे बताया है, तो हम चीज़ों को कोरिलेट करते हैं। अगर एक मुझे इन्वेस्टिगेशन मिल जाती तो मैं उसको कोरिलेट करके देखता कि आपके हस्बैंड का जो फ्लक्चुएशन हो रही है कोलेस्ट्रॉल की बढ़ना और कम होना, उसकी वजह क्या है, क्या आपका जो लिवर है वो सही फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ताकि जब कभी ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, या आप जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा लेती हैं तो वो कंज्यूम नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा मुझे देखना होगा आपके इस हवाले से। अगर आप किसी फिजिशियन के साथ अटैच हैं तो उनको अपनी रिपोर्ट ज़रूर दिखाइए ताकि वो अपना सही उसका हल दे सकें आपको। जी थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा डॉक्टर साहब, किस एज में अभी आप कोलेस्ट्रॉल का मसला शुरू हो सकता है? देखिए ज़्यादातर तो हम बच्चे तो अपनी एक्टिविटी में रहते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, उनके अंदर कम पाई जाती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रिसर्च नहीं होती बदकिस्मती से। बाहर की जो हम रिसर्च होती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो गई या WHO हो गई, उन्हीं से हम मुस्तार लेते हैं, उधार लेके वो हम बताते हैं कि ये हो रहा है दुनिया में। लेकिन वहाँ का डाइटरी पैटर्न वहाँ के बहुत डिफरेंट है। अपनी रिसर्च जी हमें अपनी रिसर्च है। हमारे स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स नहीं है, बंगलों में स्कूल खुल गए हैं, बच्चे बाहर खेल ही नहीं सकते, घर में आते हैं ट्यूटर आ चुका होता है या कारी साहब आ चुके होते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, या उसको टीवी के आगे बैठा दिया जाता है या मोबाइल दे दिया जाता है। तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह बड़ों का भी यही सिलसिला है। हम सुबह ऑफिस में जाते हैं, 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, जाके कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, दोपहर को लंच किया, फिर आके बैठ गए, फिर या तो घर पर आए थक गए जी बहुत ज़्यादा ड्राइव करके, वो मोबाइल उठा लिया। हमारी आर्ग्यूमेंट, मेरी दोस्त से मेरा ये झगड़ा रहता है, वो कहती है नहीं इसको 6 दिन भेजो ट्यूशन 4 घंटे के लिए। मैंने कहा बच्चा घर आएगा, खेलेगा कब? हफ्ते में 2 दिन समझ आती है ट्यूशन, क्योंकि और कुछ फिर उसमें जान नहीं रहती खेलने के लिए। वो कहते नहीं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और फिर बच्चे देखें जंक फूड पे ज़्यादा चले गए। हाँ। वालिदैन भी माजरत के साथ, मैं सामीन से माजरत करूंगा कि अपनी आसानी की वजह से बच्चों को जंक फूड देते हैं, जाओ KFC मंगा लो, ये मंगा लो, ग्राउंड्स चीजें, ये एक्टिविटीज दे नहीं सकते सर, सेफ्टी दे नहीं सकते। जी। तो हमें सबसे आसान ये लगता है कि वो घर की सेफ्टी में, हाँ, वो जो बाहर से खाना खाते हैं ये बस देश हमारे हाथ में बस ये रह गया, और हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बच्चा कहता है बास्केटबॉल खेलने जाना है, ना कोर्ट्स है, कहाँ जाए, और वो रास्ता वहां से वहां जाने का डर लगता है, कुछ हो जाए रास्ते में। स्कूल्स कुछ ऐसी अच्छा स्कूल्स बड़े मजे के आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज का एक बड़ा अच्छा आपको ब्रोशर आएगा, ये करा रहे और कराते कख भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो फीस में शामिल कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं, सिर्फ लिखा हुआ आता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इस तरफ कि हमारे यहाँ जो मौके कम है, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए कि बच्चों को मौके, चाहे वो अपने घर के अंदर जो भी घर है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा घर है छोटा घर है, उसी में बच्चों को मौके प्रोवाइड करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत सारी ऐसी आ गई आजकल, तो आप नेट पे जाएं, आपको वहीं विद इन रूम, विद इन बेडरूम, विद इन ड्राइंग रूम आपको एक्सरसाइज मिल जाती है। बच्चों को वो करा लें, क्योंकि हमारे यहाँ पैटर्न नहीं है, ना वालिदैन जब नहीं करते तो बच्चे देखते हैं हमारे वालिदैन नहीं कर रहे, हमारे कजन नहीं कर रहे, बड़े नहीं कर रहे, हम क्यों करें। और सबसे बड़ा नशा है लेजीनेस। सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है लेजीनेस। घर में एक बंदा लेजी है, सब पे आता है। और आप 10 दिन अगर लेजी होके बैठ के खाने के साथ टीवी के आगे बैठेंगे, इतना मजा आएगा कि फिर आप काम जोगे नहीं रहते। फिर बच्चे भी अच्छा सर मुझे समझ नहीं आती थी, हम तो कहते थे बच्चों में बड़ी एनर्जी है, वो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे, लेकिन बच्चे आजकल भाग ही नहीं रहे। सही कह रही हैं। वरना पहले बच्चे, हमें जगह ना मिले हम डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द भागते थे, दादा, और नहीं तो बेड पे छलांगे मारते थे, और नहीं तो खड़े खड़े उछलते थे। नहीं कर रहे बच्चे, नहीं कर रहे। वेरी स्ट्रेंज। हमें जगह नहीं चाहिए होती थी सर, सॉरी सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये सबसे बड़ी कि हमने उनके हाथ में एक खिलौना दे दिया है, चाहे वो गेम है, चाहे मोबाइल है, चाहे वो टीवी है। जब तक हम ये नहीं बच्चों से हटाएंगे, बच्चे यही करेंगे, क्योंकि वो कुछ करने को चाहिए ना बच्चों को। बिल्कुल, ये उनको बड़ा इजी वे है। हमने घर में शिफ्ट हुए, कुछ जगह नहीं थी वॉक की। मेरी बहन डाइनिंग टेबल सर कितना एरिया होगा, इतने से इसका आधे से भी आधा, वो 1 घंटा उस डाइनिंग टेबल के चक्कर लगाती थी, क्योंकि टेरेस पे भी नहीं जाना, नहीं वो भी इजाजत नहीं है। तो मेरी बहन, मुझे याद है, बड़ी डाइनिंग टेबल के, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इतना सा ट्रैम्पोलिन लेके टीवी के आगे रख दिया, उछल रही हूँ टीवी देख रही हूँ, उछल रही हूँ टीवी देख रही हूँ। तो अम्मी परेशान होती थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, नादिया स्टॉप इट। मैं लड़की होके मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती थी और वो मुझे एक्सर्ट अपने आप को करना पड़ता था। आज बच्चियों को आप कोई शौक नहीं है, उनको आप कहेंगे ना कुछ एक्सरसाइज कर लो तो उस पर मुंह बनाएंगे, मामा क्यों। एक इजी वे होता है, जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पे दायबत छोटा फ्लैट होता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उनके अपने जो भी क्लाइंट आते हैं कि भाई आप बच्चों को सीढ़ियाँ उतरे चढ़े या 10-12 बेहतर कोई चीज नहीं। स्किपिंग रोप नहीं, टेम्पोलिन, बच्चों को ट्रैम्पोलिन लाके, छोटी सी वो जगह लेगा बाद में बेड के नीचे, वो लाके दीजिए।
बच्चे उसमें ठीक ठाक अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए उसके लिए, ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड नहीं है तो बच्चे आजकल क्या खेलें, आप छोटी जगह को ही ग्राउंड बना सकते हैं एज लॉन्ग एज वो अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, एक्टिव है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप जाते जाते कोई खास मैं खास आपके सामने के लिए एक पैगाम दूंगा कि देखें, एक तो बच्चों को जंक फूड से बचाइए, खुद भी बचिए, बाहर खाना खाने से बचिए, अपने घर में जो आपका बन रहा है घर वो खाइए, क्योंकि जिस तरह के खाने आजकल बाजार में मिल रहे हैं आप सुनते होंगे, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, तो बेहतर ये कि आप वो चीज़ें ना खाएं, घर में बनाएं, घर में खाएं। और दूसरा, अपने हार्ट को थोड़ा सा उसकी महफूज रखें, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रखें, एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करें, मतलब लेस कम मोर वॉक हमारा ये स्लोगन होता है कि आप कम खाएं ज़्यादा चलें, ताकि आपका ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 61 62 ये और बढ़ जाए। अब देखना बाहर के ममालिक में, जहाँ वो जापान में ले लें, अमेरिका में ले लें, उनकी 80 साल के 90 साल के भी जवान होते हैं। हमारे यहाँ बच्चा वो 50 साल का भी लगता है कि बस बेचारा बूढ़ा हो गया। उसकी वजह ये होती है कि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लिया है कि वो बीमारियों का जो है हमने एक आम जगह बना लिया है। हर बीमारी जो हमारे अंदर मौजूद है अर्ली एज में भी, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, ये सारी बीमारियां पाकिस्तान में ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया। तो प्लीज़ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीक हम जो है एक्टिव वीक बना रहे हैं, और हमारा पर्पज़ ये है कि जी वो आप कैसे भी घर में रहते हो, किस साइज़ के, आप खुद कैसे एक्टिव रहें, आपके बच्चे कैसे एक्टिव रहें, वो एक्सरसाइजेज और गेम्स जो आप एक कमरे में कर सकते हैं। आप 20 मिनट में, 30 मिनट में कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे, हम आपको वो बताएंगे। हम डाइट का बहुत बोल चुके हैं, हम डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्टिव लाइफस्टाइल इन स्मॉल स्पेस। बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ होंगी, डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे और आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, लेकिन ज़बरदस्त कैलोरी बर्न होगा। तो बहुत शुक्रिया शो देखने का आज भी। कल आपसे मुलाकात होगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अपने फ्रेंड्स को बहुत बहुत आराम से टाइम दे के तेज़ आंख से चुनें, क्योंकि आपका फ्रेंड होना एक प्रिविलेज है जो हर एक को नहीं मिलना चाहिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। यू आर वेरी स्पेशल।